देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट बनाया था और आपको दिखाया था कि पटना के सड़कों में हर जगह रोजगार मतलब नीतीश कुमार का पोस्टर लगा हुआ है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं रोजगार का क्रेडिट ले रहे थे और उधर तेजस्वी यादव कह रहे थे कि रोजगार हम दे रहे थे। 17 महीनों में हमने जो काम किया वो नीतीश की सरकार ने 17 सालों में नहीं किया। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम रोजगार देंगे और दूसरी तरफ रोजगार छीन रहे हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि जो भी अतिथि शिक्षक थे उनको नोटिस ला करके नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि अब आपकी नौकरी को समाप्त किया जाता है। अभी हमारे साथ गोपालगंज से अतिथि शिक्षक रहे कुमार संजीव जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, जो आपने बताया हमें कि शिक्षक जो जितने भी अतिथि शिक्षक थे, जो वैसे शिक्षक जिन्होंने बच्चों को पढ़ा करके ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर पद पर भेजा, अब उनकी नौकरी छीन ली जा रही है। ये अभी जो माहौल जो चल रहा है रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो हम कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 2018 के पहले उनके दिमाग में सेटअप था ये बात कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन अभी फ़िलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो आप सब जगह आप देख ही रहे हैं कि नौकरी छीना जा रहा है। +2 विद्यालय में अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे 2018 से और सभी जगह शिक्षक अपने तन मन धन से समय से जाकर बच्चे को पढ़ाए और बहुत से पत्रकार बनाए, IAS बनाए, ऑफिसर बनाए। मीडिया बंधु को लगातार बोले कि आप लोग तन मन धन बुद्धि विवेक लगाकर पढ़िए और आप लोग बिहार को विकास के लिए आगे अग्रसरित होइए। और यह ज्ञान की भूमि है, भगवान बुद्ध का ज्ञान का भूमि है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम को आगे बढ़ाइए। तो 2018 से +2 विद्यालय में पढ़ा रहे थे और आज माननीय के पाठक जी के द्वारा एक फरमान जाहिर कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षक को घर भेज देना है। अच्छा, जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं के पाठक जी की वजह से आ रही हैं। आज जैसे कि बच्चे लोग भी हंगामा कर रहे थे, कुछ दिनों पहले स्कूल पे कराई किया गया तो फिर वहाँ से शिक्षकों का कहना था कि बच्चे नहीं आते हैं, स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है। उसके बाद फिर स्कूल की टाइमिंग को लेकर के, उसके बाद फिर नियोजित शिक्षकों की समस्या, उसके बाद फिर अभी अतिथि शिक्षकों की समस्या, फिर कंप्यूटर शिक्षकों की समस्या। तो सारी समस्याएं के पाठक जी के आने के बाद ही हो रही हैं। सारी समस्या जो अभी जो उत्पन्न हुई है, यानी BPSC Tier 1 और Tier 2 जो हुआ है, आप लोग तो जानवे करते हैं कि 17 लाख रुपया में किस तरह सब पेपर लीक हुआ और सब। अच्छा, तो खुलासा इधर हुआ है पेपर लीक का। तो जो Tier 1 और Tier 2 का एग्जाम हुआ होगा, तो क्या उसमें पेपर लीक नहीं हुआ? उसमें भी हुआ होगा, उसमें Tier 1 और Tier दोनों में हुआ है और उसका खुलासा अगर जांच होगा तो उसमें भी निकलेगा। और वो लोग आ गए हैं हमारे जगह पे और हम लोग को कह रहे हैं अतिथि शिक्षक को कि आप घर जाइए, आपका कोई काम नहीं है। 6 वर्ष 7 वर्ष से जो पढ़ाया, बोल करके आप लोगों को भर्ती किया गया था कि हमारे पास साइंस का शिक्षक नहीं है, विज्ञान का शिक्षक नहीं है और कैबिनेट से पारित करके राज्यपाल महोदय से अनुमति लेकर बहाली की गई। कब हुई थी बहाली? 2018 में की गई थी बहाली। कितने सालों के लिए कहा गया था? कहा गया था कि उसमें कोई गारंटी नहीं दिया गया था कि इतने दिन के लिए आप लोग को रखा जाएगा। अच्छा, हाँ, और उसमें हम लोग को बहाली किया गया। ये तो बताया गया हो ना कि हटाने से कितने दिनों पहले तक आपको बताया जाएगा? कोई नोटिस कोई कुछ नहीं दिया गया है, ना कुछ बताया गया है। डायरेक्ट लेटर फरमान जाहिर कर दिया कि 31 मार्च होली से पहले आप लोग को विद्यालय नहीं आना है और पठन पाठन इससे लगातार बाधित होगा और कापी मूल्यांकन में भी बाधित हुआ और लगातार होगा, ताकि 8 वर्ष से जो पढ़ाया है वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। तो अब आप लोग इसके लिए अब कहाँ तक जाएंगे? इसके लिए हम लोग तो लगातार चारों तरफ गुहार लगाएं। बिहार में कोई ऐसा मंत्री विधायक नहीं है जहाँ हम लोग नहीं गए हैं। मेरा 2 क्विंटल कागज खाली हम लोग पत्रांक ज्ञापांक। तो अभी BPSC की परीक्षा दिए कि नहीं? BPSC के परीक्षा हम कैसे दे पाएंगे? मेरा उम्र जब लेप्स कर गया था, एज चला गया है, एज नहीं बचा हुआ है
और हम 2018 में जब हम बहाली हुआ था मेरा, तो उस समय कहा गया था। माने के पाठक जो भी नियमें ला रहे हैं तो कुछ सोचते नहीं है क्या? अब जैसे कि बच्चों के लिए नियम लाए कि डिग्री कॉलेजेस में बच्चों जो 11th-12th की पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन ये भी साथ साथ बोल रहे हैं कि जो 11th की परीक्षा दे दिए हैं उनको भी जाके स्कूल में एडमिशन लेना होगा। वो सोचते नहीं है क्या? क्या लगता है? अब जैसे शिक्षकों के लिए जो बीपीएससी की परीक्षा हो रही है, तो जो पहले से लोग जा चुके हैं अब उनको बोलेंगे कि आप हट जाइए, तो ये कहीं ना कहीं विचारणीय नहीं है उनके लिए। बहुत मायने रखता है। अभी जो शिक्षा का स्तर जो है उथल पुथल जो हुआ है, इससे लगातार प्रभाव पड़ा है। और अभी का जो माननीय के पाठक जी जो हैं समीक्षा करते हैं और धरातल के स्तर पर जाकर इस पर नहीं जाकर निरीक्षण करते हैं कि आखिर इसका हम जो बंद कमरे में जो कानून बना रहे हैं वो धरातल पर क्या असर पड़ेगा। माने कि रिसर्च नहीं कर रहे हैं। रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे कैमरे में कानून बनाकर अब भेज दे रहे हैं धरातल पर। धरातल पर जब जाता है तो रिएक्शन कर जाता है। सुनने में आता है कि के पाठक जी फील्ड में जाते हैं, एक समस्तीपुर में स्कूल गए तो वहाँ पे एक शिक्षिका को हार्ट अटैक आ गया। हाँ, तो अंडा जाके जांच करते हैं, वहाँ जाते हैं तो अंडा जांच करेंगे, शौचालय जांच करेंगे, ये थोड़े के जांच करते हैं। मुर्गी के कि मुर्गा की, सॉरी। हाँ, माने अंडा जाकर जांच करते हैं वहाँ पर कि अंडा जो है कितना प्रोडक्ट हुआ है, कहाँ से आया है, खराब है कि अच्छा है। माने अंडा जाकर जांच करेंगे, शौचालय में जाकर देखेंगे कि कितना दिन पहले इसमें बाथरूम कौन गया था, कब कितना दिन का यूरिक एसिड उसमें महक रहा है, सुगंध दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका जांच करते हैं। नहीं कि के पाठक जी की जो शिक्षक का जो नौकरी छीना जा रहा है उस पर कभी अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। रिसर्च का ये मुद्दा बनना चाहिए इस पे। अच्छा, थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है, नियोजित और अतिथि में थोड़ा फर्क समझा दीजिए लोगों को। नियोजित शिक्षक जो है 2011 में आए थे 11 महीने के लिए, और लगातार 15 साल से वो लोग सेवा दे रहे हैं और नीतीश कुमार का दुलारुआ कहलाते थे, जिनका नाम है नियोजित शिक्षक। और 2018 में आए थे अतिथि शिक्षक, समझ गए ना? तो ये भी मुख्यमंत्री जी का दुलारुआ कहलाते थे 2018 में, जब कहीं शिक्षक नहीं मिल रहे थे। तो अब दुलारुआ नकारा हो गया। अब एगो नया बीपीएससी से आए हैं दुलारुआ शिक्षक। हाँ, और 10 साल के बाद फिर एक नया शिक्षक आएंगे। तो जैसे नियोजित शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, आप लोग भी परीक्षा दिए होंगे। तो हम लोग को परीक्षा में बैठाया जाएगा तब ना हम लोग परीक्षा दे पाएंगे। अच्छा। हम लोग को परीक्षा में बैठाया ही नहीं जा रहा है। हम लोग तो लैब चलाए हैं जगह जगह पर, बच्चों सबको बुला कर चलाए हैं। पूरा आनंद किशोर जी मेडल लिए हैं। लगभग कितने अतिथि शिक्षक हैं पूरे बिहार को मिला? 4257 है हम लोग। 4257 पूरे बिहार को हम लोग 4257 8 साल से चला रहे थे, 6-7 साल से। हाँ, 2018 से चला रहे थे, 4257 चला रहे थे। कितना मानदेय दिया जाता था? हम लोग को 25,000 मिलता था, 25,000 रुपया मिलता था। और कैबिनेट से पारित हुआ, सब कुछ हुआ, जो सारा नियम कानून को धजिया उड़ाया जा रहा है। अचानक से के पाठक कहते हैं कि तो इससे क्या लगता है अफसरशाही पे उतर आए हैं? इससे जो सरकार कह रही है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, उनको समझना चाहिए कि सच में रोजगार मतलब नीतीश कुमार जी हैं। अगर नीतीश कुमार जी रोजगार मतलब है, जो भी आपका दर्शक लोग देख रहा, ये बातवा को समझ लीजिए। तो सुन लीजिए, सच में अगर नीतीश कुमार का मतलब रोजगार है तो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ, रोजगार मतलब नीतीश कुमार जी हैं। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खबर नहीं छपता है, मीडिया पर कब्जा हो गया, तो एक बार आप लोग छाप दीजिए और खबर चला दीजिए कि अतिथि शिक्षक का नौकरी छीन लिया गया है। एक बार एक खबर आप लोग चलवाइए। सब जगह मुख्यमंत्री जी घूम घूम कर कहते हैं कि खबर नहीं चलता है, मीडिया पर कब्जा हो गया है। तो एक बार आप लोग रोजगार मतलब मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि अरे उधर तो आप लोग को बोलने नहीं दिया जाता है। बोलने नहीं दिया जाता है। अब तो नौकरी छीना जा रहा है, अतिथि शिक्षक का नौकरी छीन लिया गया। अब उन्हीं का ही सरकार है। उन्हीं का सरकार है। आए भाजपा वाले लोग कहते हैं कि जो नौकरी दिया जाएगा, इनसे कई बार हम लोग मिले। आरजेडी के सपोर्टर हैं क्या? आरजेडी का भी सपोर्टर नहीं, भाजपा न जदयू न राजद, किसी भी पार्टी में हम लोग तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव तो झूठा व्यक्ति है, वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। अगर बीपीएससी के बहाली नहीं होती तो हमारा नौकरी नहीं जाती। मेरा नौकरी छीन कर दूसरे लोग को लाकर बैठा दिया है, तो नौकरी दिया है किसको? कहा गया कि शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए 8 साल से हम ही ने पढ़ाकर पत्रकार बनाए जी।
हम ही ने BDO CO का रिजल्ट लगातार मेडिकल में इंजीनियरिंग में दे रहे थे। आप आ गए हैं तो आप कहाँ भेज दीजिएगा? जापान अमेरिका भेज दीजिएगा। मैंने सारा काम करवा लिया गया। सारा काम हम लोग 8 साल से कर रहे थे और हमारा जगह पर दूसरे लोग को लाकर रख दिया गया। अब हमको बाहर भगाया जा रहा है। तेजस्वी जी किया इलेक्शन वाला भी काम करवाया। भाजपा जदयू राजद सीधा सीधी जान लीजिए, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है। भाजपा जदयू राजद ये तीनों पार्टी मिलकर विपक्ष में जब रहती है तो नौकरी की बात करती है, अतिथि शिक्षा की बात करती है। जैसे ही सत्ता में आती है तो कंठ में दही जम जाता है। अच्छा, इलेक्शन का काम भी टीचर लोग करते थे, आप लोग से भी करवाया गया? हाँ, अरे हम लोग इलेक्शन के काम करते थे, EVM के जाकर जांच करते थे कि वोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और EVM में जो कहता है लोग कि हैक होता है, सही बात? EVM में हैक होता है कि नहीं होता है ये सब कहने की बात नहीं है। निर्वाचन विभाग कल ही इस पर जांच बैठा देगी, इसलिए नौकरी छीन लिया गया, यही हम कहना चाह रहे हैं। नौकरी छीन लिया गया। आगे क्या करिएगा? आगे क्या करेंगे? चुनाव में जाएंगे तो इनसे पूछताछ होगा, जयमाला होगा। जयमाला होगा? इनका जयमाला होगा। काची का माला पहनाइए? अब काची के पहनाएंगे, वो तो गुलदस्ता के पहनाएंगे कि नौकरी छीनने वाला माला पहनाएंगे, वो तो अब चुनाव में जाएंगे तब ना पता चलेगा जी। तो किसको वोट दीजिएगा? अब वोट किसको देंगे? नोटा पर देंगे। नोटा पे? जब नौकरी छीन लिया गया तब हम कहाँ देंगे वोट? हमारे मन मुताबिक उम्मीदवार मान लिया जाए। ये बताइए, सुनिए, ये बताइए कि बिहार को विकास करने के लिए आप झारखंड से, मध्य प्रदेश से, आपको पश्चिम बंगाल से बुला रहे हैं शिक्षक को, और बिहार के विकास करने के लिए लोकसभा चुनाव में आप काहे नहीं दे रहे हैं बिहार और झारखंड के लोगों को टिकट? हम कह रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से लोगों को बुलाकर यहाँ पे रोजगार दिया गया बिहार के विकास करने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी दूसरे प्रदेश के लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए, कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, जब बिहारी व्यक्ति को रोजगार आप छीन रहे हैं, आप यहाँ के लोगों को जब आप खड़ा कीजिएगा तो वोट आपको कौन देगा जी? इसलिए भाजपा जदयू राजद जब भी विपक्ष में रहती है तो रोजगार की बात करती है, अतिथि शिक्षा की बात करती है, और जैसे ही सत्ता में आती है तो कंठ में दही जम जाता है। कोई रोजगार की बात नहीं, कोई रोजगार नहीं। ये सब झूठा मीडिया में ये लोग परोस देता है और जनता को 14 करोड़ जनता को गुमराह करता है ये लोग। नाम क्या बताए थे? कुमार संजीव, गोपालगंज। तो अभी हमारे साथ कुमार संजीव जी थे गोपालगंज से, और उनका कहना था कि भाजपा जदयू या राजद जो भी विपक्ष में होगी तब रोजगार की बात करेगी, शिक्षकों की बात करेगी, शिक्षा व्यवस्था की बात करेगी, लेकिन जब सत्ता में आएगी तो फिर सत्ता के नशे में सब कुछ भूल जाएगी। इनका कहना है कि अब किसको वोट दें, नोटा के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।